नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 26 है। इसके पहले हमने गाइस 25 तक पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके अंदर हौसला है और अगर आप अपने इस हौसले को बुलंदियों तक लेकर जाते रहेंगे तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा, आपको वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा। अब आइए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देख लो, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है। एक बार फिर से देखो कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, देखो धन आप मत लगाइए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि धन मैं आपके लिए लगा रहा हूं। सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। जैसा कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो जाएंगे और पंडित के यहाँ अपने हाथ दिखाएंगे, कहेंगे कि देखो पंडित महाराज, हमारे हाथ देखो, उसमें बताइए कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब लिखी है। मेरे बड़े भाई, हाथों की लकीरों पर मत यकीन करो क्योंकि मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। इसीलिए ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आप लक्ष्य पाने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे तो गाइस, जो कुंडली के तारे सितारे होते हैं, जो पंडित महाराज कहते हैं, जो विद्वान महाराज कहते हैं कि कुंडली में इनके ग्रह दिशा चल रही है, तो गाइस वो अपनी जगह बदल देंगे। अगर आप लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करोगे, बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ोगे। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है। एक बार आप सभी देखिए, उसके बाद अपने अंदर जोश लाइए। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? फटाफट आंसर देंगे सभी, बताएंगे अमेरिका की खोज किसने की। और इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि अमेरिका की खोज कब की गई और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी तो इनके जो गाइस जहाज का नाम था वह क्या था। देखो, अमेरिका की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमेरिका की खोज कब की गई थी यह भी आप याद रखिएगा। एक नई दुनिया के नाम से जाना जाता था, जो कि 1492 में की गई थी। कब की गई थी? 1492। यहाँ पर 1492 लिख दें। ठीक है, 1492 में की गई थी और इन्होंने अपनी जहाज सांता मारिया, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सांता मारिया, ठीक है, सांता मारिया की सहायता से इन्होंने खोज की थी। और भारत की खोज किसने की थी? जो कि समुद्री तट की सहायता से की गई थी, वास्को डी गामा के द्वारा। और इन्होंने कब किया था? तो 1498 में। ठीक है, जो कि गाइस वास्को डी गामा भारत कब आया था आपसे पूछा जाता है ना, तो बिल्कुल 1498 में कालीकट पहुंचा था। ओके प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अगला कि नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। तो नासिक जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नासिक जो है मेरे प्यारे भाई, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक गोदावरी किनारे स्थित है। अगला है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है फफूंद से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पित्त का स्रोत क्या है? देखो, मैंने गाइस आप सबको ये क्वेश्चन लगभग 2-3 दिन से क्लास में मैं रिपीटेड इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन हर जगह मुझे मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछली क्लास में, आप करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला है? देखो यहाँ पर, देखो ध्यान दीजिएगा, भूमि से वायु बात कर रहा है। ठीक है, भूमि से वायु, बताएंगे कहीं सही आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि त्रिशूल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में विक्रम संवत, यहाँ पर गाइस विक्रम संवत है। ठीक है, विक्रम संवत, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, मतलब सरकारी कैलेंडर है, मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर है। देखो, अपने यहाँ यानी कि जो अपने भारत में सरकारी कैलेंडर है वो क्या है? बताओ, वो क्या है? भारत में जो सरकारी कैलेंडर है वो क्या है?
नहीं जानते हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सभी प्यारे भाई बहन का बिल्कुल सही आ रहा, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर गाइस, जो विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, ये किस देश का है? बिल्कुल से नेपाल का। अपने यहाँ का क्या है? भारत का गाइस जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, वही है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे फरांग के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? और इनके साथ साथ गाइस भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो गाइस, जो गाइस यहाँ पर राजगुरु हैं, इनके साथ साथ भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। और ये कब दी गई थी? याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 29 का बता रहे हैं कि 23 मार्च 1931 में, ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने अलग दे दिए हैं। इसका कारण देखो, मोती मस्जिद जो है गाइस, ये लाहौर में भी है, ठीक है, और आगरा में भी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लाहौर ही दिया जाएगा तो आप लाहौर ही करेंगे, आगरा दिया जाएगा तो आगरा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से परफेक्ट आपका आंसर यही होगा, आगरा बिल्कुल गाइस यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई, यहाँ पर ई लिखा है, का अच्छा स्रोत कौन सा है? ताजी सब्जियां, जो हरी सब्जियां होती हैं, उनमें विटामिन ई अच्छे स्रोत में पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन ई जो है वो अच्छे स्रोत में पाया जाता है ताजी सब्जियों में। तो ताजी सब्जियां आप सभी ज्यादा खाया करेंगे, विटामिन ई आपको मिला करेगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ताजी सब्जियां। ओके मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक बार अपने दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। अगर मैं आपके लिए दिन रात एक करके आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको वर्दी दिलाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके एक पैसे नहीं कटेंगे आपके अकाउंट से कि आपके रुपए कट जाएंगे। रुपए कट जाते तो मैं मानता कि आपके धन चले जाएंगे, आप ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्री में होता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप एक बार क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा। ये गाइस किस में मिलेगा आप देख लो, ये गाइस मिलता है धूप में, ठीक है। अगर आपको विटामिन डी की कमी लग रही है तो आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, कुछ आपके अंदर इसकी विटामिन डी मिल सकती है, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, यहाँ पर संबंधित लिखा है। तो बताइए कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। भोपाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विकी को जाना जाता है वह इनका नाम क्या है? कहने का मतलब है कि हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें दिया जाएगा? देखो गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 37 है,
37 का देखो यहाँ पर गाइस जो डायरेक्टर वर्गीस कुरियन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से श्रेय अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रखिएगा एस सुब्रमण्यम को दिया जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो सुब्रमण्यम ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि जल विद्युत योजना से या जल विद्युत परियोजना से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है, साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि अधिकतम के अलावा न्यूनतम दूरी कब होती है, और अधिकतम दूरी को क्या कहा जाएगा, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा। देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी, अधिकतम बात की गई ना, जिन्हें क्या कहते हैं, अपसौर। याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, और ये किस तिथि को होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा 4 जुलाई, ठीक है, ऑप्शन सी 4 जुलाई। और गाइस न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर की स्थिति होती है जो कि 3 जनवरी को होती है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिए गए हैं। करेक्ट आंसर सभी बताएंगे फटाफट, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है मुंडक उपनिषद से या मुंडको उपनिषद से, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जीके के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो कि फिजिक्स से संबंधित रहेंगे। गाइस मैंने मात्रक से संबंधित वीडियो आपकी दे दी है, आप देख लीजिएगा। मात्रक से संबंधित हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हम इस समय गाइस मात्रक से संबंधित टेस्ट को हल कर रहे हैं, और हमारा लगभग मात्रक से संबंधित टेस्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली टॉपिक लेकर चलेंगे, और गाइस मैं पहले उसके आपको थ्योरी दे दूंगा, उसके बाद में उसे भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदी जो है रोज शाम 6 बजे आपको मिलती है, जीके साइंस रोज शाम 7:30 बजे मिलती है, रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ जो है दोपहर 12:30 बजे आपको देखने को मिलेगी। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 41 कि निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई मैक्सिमल है। देखो यहाँ पर मैक्सिमल बताया गया ना, अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ठीक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। देखो मैक्सवेल जो है ये किसकी इकाई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है, गति का मात्रक नहीं है, इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मीटर स्क्वायर प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा जो है ये गति का मात्रक नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कि गाइस मैंने मात्रक से संबंधित पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में समस्या लग रही है तो आप उस क्लास को देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्लास मात्रक से नाम से आप देख लीजिएगा, इसी के दो क्लास के या 3 क्लास के नीचे वो भी है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का कोई मात्रक नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी राशि जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये सारे मैंने उस क्लास में बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, कोई मात्रक नहीं है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं, या खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है। देखो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे।
तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में मापा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जूल की बात की जाएगी तो जूल जो है गाइस, ये केवल और केवल अगर ऊर्जा ऑप्शन में दिया जाएगा तब आप कहेंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन अगर आगे खाद्य जोड़ दिया जाएगा तो कैलोरी हो जाएगा। केल्विन जो है ये तापमान का मात्रक होता है। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अगला आपके सामने कि किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है? फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 46 का बता रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय जो है गाइस ये सेकंड का होता है, द्रव्यमान जो है ये गाइस ग्राम का हो जाएगा, विद्युत शक्ति वाट हो जाएगा। अगला आपके सामने की एम्पियर क्या नापने की इकाई है? देखो मैंने आपको बताया पहले ही कि जितने भी जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने हर संभव कोशिश की है कि उस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनाए जाएं ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न आए आप सभी प्रश्न का ऑपरेशन कर सकें, क्योंकि आपने बेहतर से तैयारी की है। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। और गाइस मैं टेस्ट भी आपका ले रहा हूं जो कि 10 फरवरी को हो चुका है, आपको पता है। अब आपका टेस्ट 20 फरवरी को होगा। सभी टेस्ट में जरूर शामिल हुआ करें। और टाइप 5 टॉप 10 के मैंने लिस्ट भी दिखाई है, टॉप 5 के मैंने फोटोज भी दिखाए हैं। तो आप भी मेहनत करिए, आपका भी फर्स्ट रैंक आए। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, विद्युत धारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन विद्युत धारा ए आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज जो है गाइस ये इसका सही आंसर क्या होगा? विभवांतर वोल्टेज। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ओम। पावर के क्या हो जाएगा? वॉट, यानी शक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक दबाव, कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक जो है ये गाइस की इकाई क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पारिस्थितिक दबाव है इसकी इकाई क्या है, इसका मात्रक क्या है? देखो यहाँ पर गाइस जो आपको दिया नॉट का मतलब ये हुआ गाइस ये समुद्री मापने की इकाई है। ठीक है, समुद्री दूरी, ये आप ध्यान रखिएगा, नॉट नहीं होगा। तो पारिस्थितिक दबाव जो है ये बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिक दबाव अगर कहा जाएगा तो बार हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बार। इसे गाइस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मान्य नहीं किया गया। अब गाइस जो बार होता है ये जो है ये 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है एक बार, कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि फैरेड की इकाई क्या है? अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि फैरेड जो है ये गाइस किसकी इकाई है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ यहाँ पर धारिता। ठीक है, धारिता, प्रतिक्रिया, विद्युत प्रभार या फिर विद्युत चालकता। बताएंगे फैरेड जो है ये गाइस किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस। कहने का मतलब है धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? फैरेड होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? जितने भी जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने हर संभव कोशिश की है आपका मात्रक से संबंधित पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गाइस सिलेबस में सबसे पहले इकाइयां ही आपको दिया गया है तो आपका एक एक टॉपिक अब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? हेनरी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबाधा की इकाई है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? एंट्रोपी की इकाई क्या है? बताएंगे 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 52 का बता रहे हैं कि जूल प्रति केल्विन। क्या हो जाएगा? जूल प्रति केल्विन या फिर जूल बटे केल्विन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? वही क्वेश्चन आ गया है और रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? जर्क। जर्क का मतलब ये हुआ गाइस कि त्वरण में परिवर्तन की दर, त्वरण में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है जर्क। और जर्क जो है यह एक गाइज सदिश राशि है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सदिश राशि है। जर्क क्या है? कि सदिश राशि है। इसका जो विमीय सूत्र होता है वह होता है यल टी के पावर -3। आगे आप यम भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एम के पावर 0 हो जाता है ना, तो यम यम नहीं एम के पावर 0 हो जाएगा, एम एल टी के पावर -3 ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब आपको ये बताना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का
जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड घन, या फिर आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है मीटर और सेकंड की पावर -3, ठीक है, ये भी आपको दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है। कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि एम्पियर प्रति मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है। देखो जिस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो तनाव कहा गया ना, तनाव मतलब क्या हुआ कि दबाव। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं दबाव का मतलब क्या होता है, पास्कल, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मान्य है। बार जो ये मान्य नहीं है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, पास्कल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं पास्कल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है। यंग मापांक की इकाई क्या है, 56, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पास्कल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है, 57, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बताने हैं सीमेंस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है, 58, राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय प्रवाह की घनत्व की इकाई क्या है, वो हो जाएगी टेस्ला, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेस्ला जो है, देखिए जितने भी प्रकार जिस प्रकार में बन सकते थे मैंने सारी कोशिश की है। टेस्ला जो है ये की इकाई है, मतलब कहने का है कि टेस्ला जो है किसका मात्रक है। अभी मैंने आपको बताया गाइस कि चुंबकीय प्रवाह की घनत्व, जिसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। देखो मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी विद आंसर के साथ, इसीलिए मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, क्योंकि गाइस बार बार पीडीएफ बनाऊंगा, जैसे एक बार मैं आंसर नहीं लिखता हूं दोबारा आंसर लिखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं आंसर भी उसी साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। आपका भी फर्ज बनता है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक बार क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भौतिकी मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, ज्योति की इकाई क्या है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा लक्स, ठीक है, लक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। मैं आपको बता दूं कि संवेग और आवेग, इसकी जो मात्रा होती है या फिर जो इसकी इकाई होती है ये एक ही होती है, क्योंकि संवेग आवेग बराबर होते हैं, ठीक है। और संवेग और आवेग इन दोनों में से अगर कहा जाए इकाई किसकी है, इसकी इकाई क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसकी इकाई होती है क्वेश्चन नंबर 62, बिल्कुल 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 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार भी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है न्यूटन एनएस, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ नहीं होगा, एनएस मतलब हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा धारिता यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या, अभी मैंने आपको बताया था, बस वहां पर केवल और केवल धारिता नहीं लिखा था, ठीक है। और वहां पर आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 63 बताएंगे, टेस्ला है ना, बिल्कुल सही है। नहीं 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 सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, फैरेड। धारिता का जो इकाई होता है वह क्या होता है, फैरेड, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वे करल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। अब हमारे हिसाब से गाइस आपका पूरी तरीके से मात्रक से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं मात्रक से संबंधित। अब आपका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचा है कि जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे ना जानें। हमारे हिसाब से तो आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं वो क्लास में ले लूँगा, ठीक है। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 65 का बता रहे हैं। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई बिल्कुल सही है, जूल प्रति केल्विन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। सीमेंस में मापन किया जाता है, अपवर्तनांक का कोई होता नहीं है, आप याद रखिएगा।
तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या? अब यहां पर आप देखो पदार्थ के मात्रा की, क्या कहा गया? पदार्थ के मात्रा की। अब आपको यह बताना है कि पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, और आपको यह भी बता दें कि ये एक मूलभूत राशियों में भी शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है, मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है मोल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर गाइस जो डाइन लिखा गया है ना, डाइन, डाइन मतलब ये हुआ गाइस कि ये जो है ये बल का ये जो है गाइस ये बल का यमकेश पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, पास्कल जो है ये दाब का हो जाएगा, जूल ये है कार्य ऊर्जा या ऊष्मा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? फर्मी जो है यह लंबाई से संबंधित है, याद रखिएगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई जो है ये फर्मी को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये लंबाई से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? शब्द की बात की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बाइट बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाइट जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? मैंने इस क्लास में 3 प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते थे घुमा फिरा कर, तो मैंने तीनों प्रकार से बनाने की कोशिश की है। पहले बताया गया कि इनमें आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, फिर मैंने आपसे पूछा गया इसकी इसमें आपेक्षिक घनत्व इसका मात्रक क्या नहीं है। मैंने हर संभव कोशिश की है। तो राइट आंसर क्या होगा कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? देखो ध्वनि जो है ये डेसिबल में मापी जाती है, आपको पता है ना, डेसिबल में। लेकिन इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट प्रति वर्ग मीटर। वाट प्रति वर्ग मीटर, या फिर आप याद रखिएगा वाट मीटर के पावर -2। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? वाट प्रति मीटर वर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने जीके और साइंस ये पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये गाइस हमारी क्लास टेस्ट नंबर 26 है। इसके पहले मैंने 25 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, कद बढ़ा नहीं करते एड़िया उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। सर झुकाने का मतलब यहाँ पर है कि आप दिन रात एक करके सर झुकाकर किताबों पर ध्यान लगाइए और दिन रात एक करके पढ़िए, क्योंकि गाइस आपको पता है कि आज की ये मेहनत आपके लिए कल कामयाबी में होगी। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको सफलता लेनी है तो दिन रात एक करना होगा। और अगर आप एग्जाम गुरुजी बाय रवि सर के साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को वर्दी मिल जाएगी, आप सभी का सपना जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात एक करके बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सभी का सपना पूरा हो जाए। और अब आप सभी का भी फर्ज बनता है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक एक एक मित्र तक तो कम से कम शेयर ही कर दें। एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर भी कर दिया करें। और गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक बार दिल से लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। आप टेलीग्राम पर जाकर के इसको पा सकते हैं, विथ आंसर के साथ आपको मिल जाएगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।